देखिए, आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर में जो हमारा 5 दिवसीय अंतर महाविद्यालय इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स खेल कूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन हुआ है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय की 15 इकाइयों की 15 कॉलेजेस की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें हमारे जो अलग अलग कॉलेजेस थे, अलग अलग ज़िलों से, उनके करीब 750 बच्चों ने भाग लिया। और ये प्रतियोगिताएं 22 तारीख से शुरू हुई थी और आज इनका समापन समारोह हुआ है। और इस समापन समारोह के अवसर पर आज पुरस्कार वितरण में और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ जी चौधरी जो मुख्य अतिथि के रूप में रहे। इसके अतिरिक्त हमारे एक रिटायर्ड डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर सुदेश कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में इसमें उपस्थित रहे। और हमने 5 दिन के अंदर 750 बच्चों के सारे इवेंट्स जो भी खेल कूद प्रतियोगिताओं से संबंधित थे, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो आपकी जो दूसरे एथलेटिक्स के जो इवेंट्स हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले रेस, 1500 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप और जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये सारी प्रतियोगिताएं बड़े हमारे साथियों ने बहुत तैयारी के साथ करवाई। और इसमें जो निर्णायक मंडल था वो हमने बाहर से चयन किया था उनका। और 5 दिन के अंदर हमने सब प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी 23 तारीख में बड़ा आयोजन किया गया, 22 और 23 में। और उन बच्चों को जो अलग अलग प्रतियोगिताओं में जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, उनको सबको पुरस्कार दिए, उनको जो प्रमाण पत्र, और ओवरऑल जो है जो बच्चा बेस्ट एथलीट रहा है उसको भी हमने पुरस्कृत किया। उसके अलावा बेस्ट टीम पूरे सारे उसको मिला कर अंक जब देते हैं तो SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर रही, उसको भी हमने पुरस्कृत किया। और कुल मिला के जो ये हमें एक्टिविटीज़ करते हैं साल में इंटर कॉलेज गेम्स की, पहले इंटर क्लास करवाते हैं हर एक कॉलेज में, उसके बाद इंटर कॉलेज, और अब हम इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में इन बच्चों को अलग अलग टीमों को पार्टिसिपेट करवाएंगे, वो इनमें भाग लेंगे आगे जाके। तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि आज के दिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी भागीदारी उतनी आवश्यक है जितनी कि वो अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि आज देखने को मिलता है कि बच्चों में अक्सर तनाव की स्थिति होती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में। हालांकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में हमें ऐसी प्रवृत्ति बच्चों में देखने को नहीं मिलती, पर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई सबसे सुदृढ़ और सबसे कोई इफ़ेक्टिव मैकेनिज्म है, कोई रास्ता है तनाव को दूर करने का, स्ट्रेस को रिलीज करने का, तो वो है खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम। और इससे स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, आप फिजिकली फिट रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से भी आप तनाव मुक्त होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम रेगुलर पिछले 3 साल से लगातार हमने ये एक्टिविटी कराई है। पिछले साल और इस साल तो बहुत भव्य आयोजन किया है, सारी तैयारियों के साथ। हमारा स्टेडियम हो या हमारे ग्राउंड्स हों और हमारे कोचेज हों या हमारी जो टीम हो, जो आयोजन है, खाने की, रहने की व्यवस्था, इतने बच्चों की, 750 बच्चों की, और फिर अवार्ड सेरेमनी, सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार पुरस्कृत करना या उनको ट्रॉफी देना, जो भी है वो सब हम कार्यक्रम हमने संपन्न किए हैं। और पूरे 5 दिन में बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बिल्कुल अनुशासन। जब 750-800 बच्चे किसी कैंपस में आते हैं तो निश्चित रूप से हमें देखने को मिलता है कि कोई न कोई दिक्कत आती है, लेकिन मैं ये आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि पूरे 5 दिन में इतने बच्चों के पार्टिसिपेशन के बाद भी बिल्कुल बहुत ही अनुशासन के अंदर हमारे बच्चों ने हर एक प्रतियोगिता में भाग लिया और जो भी निर्णय हुआ उसको स्वीकार किया। आपस में बच्चे एक कॉलेज के दूसरे कॉलेज के बच्चों में आपस में इस स्टे के दौरान जो यहाँ रहे 5 दिन, बहुत अच्छा आपस में उनमें बातचीत हुई। आपस में उन्होंने बातचीत भी की कि आपका कॉलेज कैसा, हमारा कॉलेज कैसा है, टीचिंग को लेकर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फैसिलिटीज़ को लेकर।
और ये मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में जैसे हमारे 8-9 कॉलेजों का अभी भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, बाउंड्री बन रही है, लैंड लेवलिंग हो रही है, फार्म डेवलपमेंट का काम चल रहा है, चाहे वो CODST जॉबनेर हो, उसका तो लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा जो हमारा स्थापना दिवस था 13 सितंबर को, उसको किया गया है। इसके अलावा अभी फतेहपुर का, अभी कोटपुतली, फिर किशनगढ़ बास, फिर उसके बाद भुसावर, बसेड़ी, पीतमपुरी और झिलाई, इन सब का जब पूरा लोकार्पण का कार्यक्रम हो जाएगा, तीव्र गति से ये काम चल रहा है भवन निर्माण का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, लैंड लेवलिंग का, बाउंड्री का, तो सब जगह जब हमारे बच्चों के लिए ऐसी खेलने की व्यवस्था होगी, ग्राउंड्स होंगे, फैसिलिटीज़ होंगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे बच्चे और बेहतर प्रयास करेंगे और शारीरिक रूप से वो बिल्कुल फिट अपने को रखेंगे। और जब अंतर महाविद्यालय जब प्रतियोगिताएं होंगी तो निश्चित रूप से उनमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन और आगे चल के करेंगे। और इस बार भी मेरे को देखने को मिला 2022 में हमारा SKN कॉलेज का वर्चस्व रहता था। लास्ट ईयर भी थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन इस साल बहुत बदलाव आया। नई नई टीम, चाहे भुसावर की हो, चाहे किशनगढ़ बास की हो, चाहे वो और छोटे कॉलेज की हो, उन बच्चों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे खेलों के प्रति भी उतनी ही रुचि रखते हैं जितनी पढ़ाई के प्रति रुचि है। और जब और सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से इसमें बच्चे और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और प्रतिस्पर्धाओं में आने वाले समय में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और इन बच्चों को जब हम पूरी टीम बनाएंगे, इंटर यूनिवर्सिटी में लेके जाएंगे, तो एक कॉमन टीम यूनिवर्सिटी की होगी, चाहे कबड्डी की हो, चाहे वॉलीबॉल की हो, चाहे फुटबॉल की हो, चाहे वो एथलेटिक्स की हो। तो जो टॉप के बच्चे इन इंटर कॉलेज गेम्स में जो आए हैं प्रतिस्पर्धाओं में 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, उनको टीम के रूप में हम इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में लेके जाएंगे। तो और एक भी ज़रूरत और है जो मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन कई इलाकों में ये सुनने को मिलता है, जैसे जॉबनेर के इलाके में भी, कि आजकल बच्चे जो है ना वो नशा करने में कुछ ऐसी प्रवृत्ति बच्चों में आ रही है। हालांकि मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के, हमारे कॉलेज का कोई भी बच्चा इस तरीके से ड्रग्स के मामले में बहुत सचेत है और उनका ऐसा कोई वो नहीं है कि वो उनकी कोई ड्रग्स लेने की प्रवृत्ति हो या ऐसा वो कोई पार्टिसिपेशन उनका हो। लेकिन फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि क्योंकि हो सकता है कस्बे के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां कई बार अखबारों में पढ़ने में आती है, देखने को मिलती है, कई बार सुनने को मिलती है, तो मैं बच्चों को और आम भी बच्चे जो और स्कूलों के बच्चे या दूसरे बच्चे हैं उनको भी मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो इस तरीके की प्रवृत्ति के अंदर, इस तरीके की चीज़ों में बिल्कुल ध्यान ना दें, ऐसी चीज़ों में अपने आप को शामिल ना करें, बहुत दूर रखें उनसे। क्योंकि स्वस्थ अगर आपका शरीर है तो स्वस्थ जीवन होगा और आप हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।